Hello and welcome back, everyone. I hope you all are very fantastic and enjoying your life. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ न्यू मोटिवेशन एज वी ऑलवेज डिड. So today's motivation is बहुत अच्छा मोटिवेशन है गाइस. Skill is only developed by hours and hours of work. कोई भी स्किल, कोई भी कौशल आपका तभी विकसित होगा जब उसमें आप घंटों की मेहनत यानी डेडिकेशन, समर्पण आप देंगे. ये जो हम सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग, ये भी क्या है, एक स्किल ही तो है. इस स्किल को आप कैसे शार्प करेंगे? जब आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे क्लासेस के बाद. तो वो क्या है, आपकी घंटों की जो अभ्यास होगा आपका प्रतिदिन का, आप निरंतर देखिए, गैप मत कीजिएगा. आप अगर क्लास नहीं देख पा रहे हैं कोई बात नहीं, आपने जो लास्ट देखा था आपको जितना समझ में आ गया आप उसकी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना गाइज. तो जितना आपको समझ में आ चुका है अब तक, जितने पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, आप उन सब से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए. तभी हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल शार्प होगी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. कल हम लोगों ने कौन से टेंस देखे थे गाइस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पहचान क्या रहती है इनकी? रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द इन वाक्यों के अंत में आते हैं. हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? वॉज या वर. वॉज या वर. ठीक है, रूल देख लेते हैं फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस. सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एस में लिखती हूँ सब्जेक्ट के लिए, और इतना तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ जाते होंगे. बहुत समझदार हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे. ठीक है, एस सब्जेक्ट के लिए, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड वी फॉर वर्ब. बट मेरा काम है आप लोगों को बताना, ताकि एक भी बच्चा जो है, एक भी पर्सन, उसको कोई समस्या ना आए, वो पीछे ना छूटे, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें. कल अच्छा लगा, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया कमेंट बॉक्स में. जो भी कमेंट्स आई, 1 2 3, अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई. आपकी कमेंट्स देख के एनर्जी आती है, खुशी होती है. ऐसे ही हर बार अपनी मुझे भी आप थोड़ा सा एनर्जी दिया कीजिए. अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके कुछ भी थंब इम्प्रेशन या कोई इमोजी ड्रॉप जरूर किया कीजिए. ठीक है. सो रूल है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो वर्ब या वर्ब, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म. कंटिन्यूअस टेंस में, तीनों ही टेंस में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सभी में आईएनजी फॉर्म आएगी. ठीक है. एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट. जितने भी क्या है हमारे बहुवचन और वी, यू, दे, इन ये प्लूरल में ही तो है, तो क्या है, इनके साथ आएगा वर. क्या आएगा इनके साथ? हेल्पिंग वर्ब, वर आएगी. आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी. यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं हुई होगी. आगे आप चलते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. शाम बहुत बारिश हो रही थी. ठीक है, क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, इट से स्टार्ट करते हैं. इट वॉज रेनिंग अलॉट. बहुत के लिए हमने क्या लगा दी? अलॉट. इट वॉज रेनिंग अलॉट लास्ट इवनिंग, या फिर हम लगा सकते हैं प्रीवियस इवनिंग या फिर यस्टरडे इवनिंग. तीनों ही वर्ड्स क्या है, एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है. लास्ट, प्रीवियस और या फिर हम यस्टरडे इवनिंग कर सकते हैं. ठीक है. देवदास पारो से मिलने जा रहा था. देवदास वॉज गोइंग टू मीट पारो. काफी दुखी थे देवदास पारो के चले जाने के बाद, तो उन्होंने कहा चलिए हम भी चलते हैं, मिल के आते हैं.
नेक्स्ट देखते हैं हम, वे मुझे बुला रहे थे, सॉरी गाइस, दे वर कॉलिंग मी। क्लियर, दे के साथ वर आएगा, पहले ही हम देख चुके हैं, एंड आईएनजी फॉर्म आ गई, दे वर कॉलिंग मी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। यदि सेंटेंस जो है, वाक्य हमारा नेगेटिव है, तब क्या रूल आएगा, वही हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर्ब में से कोई एक, एंड देन नॉट आ जाएगा, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है। आकाश उसे नहीं मना रहा था, नहीं है, ठीक है, नेगेटिव हो गया तो आकाश, एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। आकाश वॉज नॉट कन्विंसिंग, मनाने के लिए क्या यूज करेंगे हम, कन्विंसिंग हर, ठीक है। उसके माता पिता उसे नहीं बुला रहे थे, ठीक है। हर पेरेंट्स, अब देखिए, उसके माता पिता उसे नहीं बुला रहे थे, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, उसे लिखा है यहाँ पे, जेंडर आप लोगों को नहीं क्लियर है, चाहे लड़का, आप लड़का भी मान सकते हो, लड़की भी मान सकते हो, तो आप हर भी लगा सकते हो एंड हिज भी लगा सकते हो, तो क्या है, हर पेरेंट्स वर नॉट कॉलिंग हर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट वन इज रूल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या रूल्स हो जाएंगे इंट्रोगेटिव के लिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी, यानी वॉज या वर्ब में से कोई, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, यहाँ नॉट नहीं होगा, टाइपिस्ट भी बहुत गलती करते हैं, नॉट कब आएगा, जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन कैसा है, नकारात्मक है, तो ये नेक्स्ट वाले जो रूल है वो मैंने लिखा है, इसीलिए कब आएगा ये, जब नेगेटिव हो जाएगा तब, ठीक है। मैं सारे रूल्स इसीलिए एक साथ ही रख देती हूँ आपको। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव है तो वही सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट रखते हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव होते हैं किसी भी टेंस के हो, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट रख रहे हैं। हालांकि स्पीकिंग में सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद भी नॉट रख देते हैं, जब हम शॉर्ट करके बोलते हैं, जैसे आरंट, आर नॉट के लिए आरंट बोल रहे हैं तो आरंट यू, इस तरीके से भी बोल देते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। देन जो अगर सेंटेंस में कोई आपके प्रश्न सूचक जो है शब्द दिया है, तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फिर अगर ऐसे वाक्य में जब जो प्रश्न सूचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आ रहा था, तभी तो हम सबसे पहले लगाते हैं उसकी इंग्लिश, वरना नहीं लगाते, वरना हम सीधे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऐसा वाक्य है जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है और वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन नॉट, एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चारों रूल्स जो हैं क्लियर हुए होंगे। अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट है, क्या तुम अमेरिका जा रहे थे, क्या तुम अमेरिका जा रहे थे, क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाया है, ये क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव है, वेयर, सॉरी, वर यू गोइंग टू अमेरिका, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और तुम के साथ क्या आ जाएगी, यू के साथ वर यू गोइंग टू अमेरिका। मैं कब जा रहा था, आपने किसी से पूछा, क्या कहेगा, मैं कब जा रहा था, तो when was I, अब कब बीच में है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे हम, when was I going। तुम्हारे अंकल क्या कह रहे थे, what was your uncle saying, ठीक है, क्या की सबसे पहले लिख दी इंग्लिश हमने, what was your uncle saying, your uncle, क्योंकि क्या था, ये सिंगुलर है इसीलिए was लगाया हम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे हम, चलिए
अब हम प्रैक्टिस करते हैं। आज जो टेंस हमने सीखा, सारे रूल हमने देखे, अब हम सारे सेंटेंस बनाते हैं। और एज आई ऑलवेज सेड एंड बिलीव दैट आप सभी लोगों के सारे सेंटेंस सही जाते होंगे। तो इसी आशा के साथ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरी आशा पे आप बिल्कुल खरे उतरिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला है, तुम व्याख्यान या लेक्चर बोल देंगे इसको, इंग्लिश में तो लेक्चर ही बोलेंगे। तुम व्याख्यान ध्यान से नहीं सुन रहे थे, क्या हो जाएगा? नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या आएगा? यू वर नॉट listening the lecture carefully you are not listening the lecture carefully की जगह हम attentively भी लगा सकते हैं। attentively भी क्या हो जाएगा? ध्यान से। और carefully भी क्या हो गया? ध्यान से। तुम तो कल आ रहे थे, आप लोगों को मैंने इनवाइट किया था, आप लोग कोई आए नहीं हमारे स्पीकिंग क्लास में। कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन ही देखिए, बट जुड़े रहिए और इसी तरह सहयोग दिखाइए। साथ में सीखते हैं फिर स्पीकिंग करना। तुम तो कल आ रहे थे, क्या हो जाएगा? you were coming कल है। अब मैंने बताया पास्ट में जब कल आएगा तो हम yesterday लगाते हैं, फ्यूचर में जब कल होता है तो हम tomorrow लगाते हैं। तो क्या होगा? you were coming yesterday। और देखिए लास्ट डे भी कर सकते हैं हम, लास्ट डे या प्रीवियस डे, ठीक है। शिवा बॉस से बात क्यों कर रहा था, कैसा है? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या हो जाएगा? क्यों बीच में है, सबसे पहले इसी की इंग्लिश लगाते हैं। वाई शिवा, सॉरी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। वाई, अब ये क्या हो जाएगा? इसके साथ वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। शिवा, वाई वॉज शिवा talking to boss। क्लियर? क्या वे प्रियंका की हंसी उड़ा रहे थे? हंसी उड़ाने की क्या इंग्लिश होती है? मेक फन ऑफ। तो क्या हो जाएगा? क्या वे प्रियंका की हंसी उड़ा रहे थे? वो वे है, वे के साथ क्या आ जाएगा? वर्ड दे मेकिंग, क्योंकि हम ing लगाना है तो क्या करेंगे? मेकिंग कर देंगे। वर्ड दे मेकिंग फन ऑफ, किसका उड़ा रहे हैं? प्रियंका का। किसी का भी मजाक हमें नहीं बनाना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी कमी क्यों ना हो। कमियां हम सभी में होती हैं, हम सभी ह्यूमन हैं, तो हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वह देविका के घर क्यों जा रही थी? लड़की है, क्यों बीच में आ गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई was why was she why was she going किसके घर जा रही है? टू देविकाज हाउस। एपिस्ट्रॉफी तो आपको लगाना आता ही है, आता है ना गाइज? कैसे एपिस्ट्रॉफी लगाना है बता चुकी हूँ ना मैं। आई होप आप लोगों को जरूर आता होगा। वह खाना नहीं खा रहा था, क्या हो जाएगा? नेगेटिव है। ही was then not then eating। देखिए अगर आप इतना छोड़ देते हैं ना सेंटेंस, ही was not eating, तब भी हमारा सही है। अगर हम eating फूड कर देंगे तब भी ठीक है। ही was not eating
eating food. He was not eating food. तभी भी क्या है हमारा, ठीक है। आशा करती हूँ आपके सभी सेंटेंस सही हुए होंगे। मैं तो हमेशा यही आशा करती हूँ कि आपने सीख लिया और अब आप अच्छा करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीदों पे खरे उतरते होंगे। चलिए कुछ सेंटेंस और रह गए हैं, उनको भी हम बनाते हैं। मेरे सामने वह खाना था। मेरे सामने तो वह खाना खा रहा था। क्या बना देंगे इसका? He was eating. He was eating. कब खा रहा था? मेरे सामने। तो he was eating, सामने की क्या होगी गाइज? In front of me. He was eating in front of me. मेरे सामने तो खा रहा था। पोपट वहां क्यों नहीं जा रहा था? तारक मेहता का उल्टा चश्मा सभी देखते होंगे, पोपट लाल। चलिए ये पोपट दूसरे हैं। पोपट वहां क्यों नहीं जा रहा था? हमें नहीं पता है इसका आंसर, बट हमें तो क्या करना है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। हम कर देंगे क्योंकि हमें तो आता है। क्यों आया है, सबसे पहले इसकी ही इंग्लिश लिखेंगे। क्या हो जाएगा? पोपट वहां क्यों नहीं जा रहा था। Why was पोपट Why was पोपट not going Why was पोपट not going? कहाँ जा रहा है? वहाँ देर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। Why was पोपट not going there? पोपट वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? क्या उसे अंधेरे से डर लग रहा था? हो सकता है गाइस, पोपट को क्या है, अंधेरे से डर लग रहा है, ठीक है। क्या से स्टार्ट है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे हम? he was he afraid of dark? आप लोगों को क्या लगता है, अंधेरे से डर लग रहा था पोपट को? हो सकता है गाइस, बहुत से लोगों को लगता है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मोटिवेट भी मैं कर देती हूँ ताकि आप पूरे फुल एंथुजियाज्म में सेशन अटेंड करें और एक पॉजिटिव फीडबैक दें मुझे कि हाँ, और खुद को भी कि हाँ हमको आया। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, आई ऑलवेज सेड दैट, ठीक है। सो इट्स अ टाइम टू टेक अ गुड बाय। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।